हेलो एवरीवन, सैम की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आई एम समित वर्मा, योर होस्ट, एंड टुडे वी विल बी गोइंग टू डू इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज साउंड। इट इज़ क्लास 8th चैप्टर नंबर 13th। और लेट्स स्टार्ट। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से स्टार्ट करते हैं, शायद आप सबको ना भी पता हो। साउंड की स्पीड सॉलिड के अंदर 6000 मीटर पर सेकेंड है। मतलब क्या है इसका कि 6000 मीटर एक सेकेंड में ट्रैवल करती है साउंड सॉलिड के अंदर। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि इफ़ यू वांट टू चेक वेदर ट्रेन इज कमिंग और नॉट ऑन दिस ट्रैक, यू कैन पुट योर ईयर नियर द रेलवे लाइन। तो वहाँ पर तुम सुन सकते हो कि क्या ट्रेन आ रही है, तुमको पता लग जाएगा कि ट्रेन कितने किलोमीटर्स दूर है। तो ये भी एक बहुत लाइफ सेविंग डिवाइस हो सकता है। तो लेट्स बिगिन। So sound, world of vibrations. So we know that sound is derived by vibrations. We will see what is vibration in more detail in further slides, but for sake of visualization, let's see how sound is getting produced. So you can look here. You can look here. I am making a dot. I am making dot here. You can see कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो अवे जा रहे हैं। वेव के मोशंस करके वेव की फॉर्म में ये अवे जा रहे हैं फ्रॉम द सोर्स। ये देखो, देख रहे हो, यहाँ से वेव ये प्रोड्यूस हो रही है। वेव तो तुम्हें पता है ना, वेव ये होती है, देखो दिस इज वेव, दिस इज अ वेव। रिपल्स होते हैं, दिस इज वेव। सो मोर और लेस ये वाइब्रेशंस की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहा है। वाइब्रेशन की वजह से ही ये प्रोड्यूस हो रहा है। सोर्स हमारा जो ये है, ये हमारा वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस कर रहा है जो फर्दर ट्रैवल कर पा रही है। सो नेक्स्ट, सो आई विल बी गिविंग यू ओवरव्यू। चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। साउंड इज वाइब्रेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिड साउंड इज वाइब्रेशन। सो दिस इज होल्ड माइंड मैप। मैंने बनाया माइंड मैप। तो इसमें क्या है कि अगर आपको क्विक रिवीजन करनी है, आपको पता नहीं लग रहा चैप्टर में क्या है, तो आप माइंड मैप के थ्रू ये पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो इजीली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी गोइंग टू सी क्या हम देखने वाले हैं। हम देखेंगे साउंड। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशंस क्या है वो हम देखेंगे फर्दर। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, दैट इज साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है ये भी हम भी फर्दर देखेंगे। यस, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। तो कैसे साउंड ट्रैवल होती है वो भी हम फर्दर देखने वाले हैं। और कैसे साउंड रिसीव होती है वो भी हम देखेंगे कि साउंड कैसे रिसीव होती है। थ्रू ईयर्स, वी नो इट इज रिसीव्ड थ्रू ईयर्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, these terms are really important, like amplitude, time period, frequency, loudness and pitch. This is very very important. And we will be studying types of sound. In types of sound we will be studying audible and inaudible sound. So audible and inaudible sound we will be studying. And next we will be doing music and noise. What is music and noise, we will get its difference. और यहाँ पर एक और चीज़ करेंगे कि क्योंकि नॉइज़ इज़ नॉट गुड, वी नो, आवाज़ बहुत तेज़ आती है, लाइक रॉक म्यूज़िक की आवाज़ बहुत तेज़ आती है, तो इट इज़ नॉट गुड. So how to control noise pollution? First of all, we will be doing what is noise pollution. Then we will be doing how to control noise pollution. So I will be recommending you that जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसके तुम नोट्स साथ साथ लेते जाना, so that it is easy for you to revise later. Or you can also take screenshots of the mind map I have made. So let's begin. What is vibration? See, you can look here. तुम यहाँ देख सकते हो बहुत ध्यान से, ये पार्टिकल को देख रहे हो. You are looking at this red dot. ये what this is doing? ये कर क्या रहा है?
ये एक मोशन परफॉर्म कर रहा है। मोशन तुमने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, तुम्हारे बुक में है मोशन चैप्टर। मोशन, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। तो यहाँ तुम ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखना, लुक वेरी वेरी केयरफुली। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, एंड वेरी वेरी फन ऑल्सो, इट इज़ फन। सो ये एक पार्टिकल है। वट दिस पार्टिकल इज डूइंग, ये पार्टिकल क्या कर रहा है, इधर राइट साइड मूव कर रहा है, और उसके बाद जब ये राइट साइड पे पहुंच जाता है पार्टिकल, तो ये राइट साइड के बाद लेफ्ट साइड में भी मूव कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि इट इज मूविंग लेफ्ट, इट इज मूविंग राइट एंड लेफ्ट, और इट कैन ऑल्सो मूव बैक, इट मूव बैक, और इट कैन ऑल्सो मूव forward, and for forward we have a word forth, back and forth. So it can move right or left, or it can move back and forth. So ये दो टर्म्स हैं जो डेफिनेशन में यूज़ होंगी। तो मैं तुम्हें बस विजुलाइज कराना चाहता हूँ कि बैक एंड फोर्थ एंड राइट और लेफ्ट का मीनिंग एक्चुअल में क्या है। कि यू कैन सी कि एक लग रहा नहीं, ये लग रहा है कि शायद एक बीच है, और बीच के अंदर हम वाटर की वेव्स को अगर पुश करते हैं तो ये ऐसे रिपल्स क्रिएट करता है, तो सिमिलरली इट इज एग्जैक्टली हाउ साउंड ट्रेवल्स इन एयर। तुम हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे कि दिस फिनोमेना विच इज अकरिंग हेयर is called contraction and this is called rarefaction. So contraction and rarefaction का तुम लास्ट आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, बट अभी आई एम जस्ट मेकिंग यू कंफर्टेबल विद द टर्म वाइब्रेशन। ओके, सो वाइब्रेशंस आगे देखते हैं फर्दर, इसको आगे देखते हैं। तो इसको पहले इरेज कर देते हैं अच्छी तरह, ठीक है। Let's see. So what is vibration that I was telling you, and in NCERT जो तुम्हारी बुक है NCERT की, उसमें स्पेसिफिकली वाइब्रेशन को एग्जैक्टली जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे लिखा हुआ है, दैट इज टू एंड फ्रो। द वर्ड इज टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। सो बैक एंड फोर्थ दिया हुआ है एंड टू एंड फ्रो दिया हुआ है। तो एग्जैक्टली ये पार्टिकल कर क्या रहा है, ये देखो बैक एंड फोर्थ जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। इट्स लाइक अ पेंडुलम। तुमने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम जो घड़ियों पे लगता है, पुरानी घड़ी क्लॉक थी। अब तो चलो पेंडुलम खत्म हो गया, अब तो डिजिटल आ गया है बट पेंडुलम क्या था, पेंडुलम ये जाता है टू, यह जाएगा पेंडुलम यहाँ, और ये पेंडुलम वापस आएगा। तो सिमिलर मूवमेंट होती है पार्टिकल की भी, और इसी को बोलते हैं वाइब्रेशन। तुमने ऑब्जर्व किया होगा, एक पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करता है, ऐसे 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 वाइब्रेट करता होता है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, वाइब्रेट कर रहा है, देखो ऐसे वाइब्रेट करता है। तो ये वाइब्रेशन है, और इस वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड का क्या बोलते हैं, देख रहे हो वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट। और इसी साउंड की वाइब्रेशन की वजह से हमारा पॉसिबल होता है लिसनिंग। सो नेक्स्ट, ये बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं ताकि तुम वाइब्रेशंस को, वाइब्स कहते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्स, इट इज़ लाइक वाइब्रेशन, तो तुम वाइब्रेशन को फील कर सको। ये फील दिलाने के लिए है वाइब्रेशन के लिए, वाइब्रेशन को तुम फील कर सको एग्जैक्टली व्हाट इज वाइब्रेशन। तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स हैं, आई थिंक तीन एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक ये एक्सपेरिमेंट है 13.1 में एक्सपेरिमेंट है कि एक लड़का है, ये पतीला इसने पैन लिया हुआ है, इसको ये लकड़ी से मार रहा है, तो यहाँ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है लाइक अ बेल, टन टन लाइक अ बेल। ऐसे ही यहाँ पर एक प्लेट है, चम्मच से उसको ठाठा मार रहे हो, लाइक लॉकडाउन वाला ठाठा तो नेक्स्ट,
यहाँ पर हाँ, ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या कर रहा है, 2 पेंसिल को लेके रबर बैंड से बांध दिया है, और तो इसको वाइब्रेशन क्रिएट होंगे, तुम्हें दिखेंगे कि वाइब्रेशन, ऐसे वाइब्रेशन तुम्हें दिखेंगी कि ये 2 प्लेट्स हैं और इसके साथ वाइब्रेशंस तुमको नजर आएंगी अपने आंखों के सामने कि रबर बैंड वाइब्रेट कर रहा है। तो ये तो बेसिक हो गया। इसमें इतना ज़्यादा थ्योरेटिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या मैंने बता दिया था, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की डेफिनेशन मैंने पीछे बता दी है कि टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड वाइब्रेशन, दैट्स इट। सो यू कैन मेक दैट नोट। और अगर तुम्हें विजुलाइज करना है कि वाइब्रेशन क्या है, तो बस ये करो, प्लेट लो, देख लो वाइब्रेशन क्या है। ठीक है, आगे। सो ये 2 मैंने बताया था कि बुक्स में तुम्हारे 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो ये कैसे वाइब्रेशन को फील कर सकते हो। आगे बहुत इंटरेस्टिंग, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। हालांकि ये तुम्हें शायद मार्क्स इतने नहीं प्रोवाइड करेगा, आ भी सकता है। मतलब 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में मैम पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट डिवाइसेस विच आर यूज्ड, और व्हाट आर डिफरेंट इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये कुछ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक मंजीरा एक इंस्ट्रूमेंट है, लाइक घड़म, इट्स अ घड़म लिखा हुआ है, स्पेलिंग घड़म है, और नूड। ये बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेट्स सी। तो अब तुम देखो, बहुत अच्छे ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दो एक्सपेरिमेंट्स तुम्हारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये है एक्चुअली, दिस इज मंजीरा एंड दिस इज गड़म, और ये हमें पता ही है, ये गड़म देख रहे हो कैसा बना हुआ है पॉट। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। लेट्स सी दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लिसन टू द दिस म्यूजिक। बहुत अच्छा म्यूजिक, बहुत अच्छा म्यूजिक है। ये एक्चुअली म्यूजिक है इस इंस्ट्रूमेंट का ये म्यूजिक है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो देखो, दीज आर ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर्म्ड बाय बेसिक यूटेंसिल्स। सो वी नो दैट ये बहुत अच्छा यूटेंसिल्स को यूज़ करके इन्होंने साउंड प्रोड्यूस करी है। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो दोबारा सुनने में साउंड को, तो मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें साउंड का लिंक भेज दूंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स go further. Yes, these are some instrument I have told you, I have highlighted these instruments, you can just go through these instruments. इतनी ज़्यादा मतलब these are important, but these are just to make you comfortable that there are lot of instruments which are homemade instruments like this is, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एकतारा, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इसका मैंने ऑडियो इसमें ऐड नहीं किया है, बट यस मैं ज़रूर इसका ऑडियो भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। और तुमने यूजुअली देखा होगा कि इन फेयर्स, मेले के अंदर ये लाइक वायलिन टाइप होता है। बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। और ये भी बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करा हुआ है कि इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है। इन्होंने क्या किया है, ग्लास लिया, उसके अंदर पानी डाल दिया, बट पानी की क्वांटिटी वेरी करते रहे। पहले थोड़ा सा पानी डाला, फिर ज़्यादा पानी डाला। तुम ऑब्जर्व करोगे कि क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो सॉलिड है उसके अंदर साउंड ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। तो लिसनिंग जब हम सुनेंगे, लाइक लिक्विड भी तो थोड़ा सा ज़्यादा डेंस होता है, तो जब हम सुनेंगे तो हमें आवाज़ की वेरिएशन आएगी, वेरिएशन इन नॉइज़ और वेरिएशन इन साउंड हमें मिलेगा। तो डिफरेंट हम ग्लास लेंगे,
उसके अंदर हम पानी का इंटेंसिटी को डिफरेंट डिफरेंट चेंज करेंगे और हम स्टिक लेके उसको करेंगे, तो बहुत अच्छा म्यूजिकल मेलोडी बन सकती है। हम कोशिश करेंगे, लेट्स वी विल शो यू मोर ऑफ दीज टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फर्दर। सो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन, बिकॉज in this we will learn how sound is produced by humans। मैं कैसे बात कर पा रहा हूँ, मैं कैसे तुमको ये लेक्चर डिलीवर कर पा रहा हूँ, how I am able to converse। So let's start। So this is basically how sound is produced in NCERT। In your book this is given, I have highlighted important information, but I will be explaining you according to my style। First of all, there is a term called larynx। अब larynx क्या है जी? See, what is larynx? Larynx is a organ which is situated in the neck region। neck region में larynx present होता है। you can look here, या तुम ऑब्जर्व कर सकते हो larynx को, और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि larynx को voice box इन्होंने larynx को बोला है कि larynx is a voice box। अब it is not actually a box, it's not actually a box, it is not actually a box, it is lip like। I will show you how in next slide, that how it is looking। it is lip की जैसा होता है, open lip की जैसा होता है, and it is called voice box। So this is larynx। I have shown you what is larynx, I will tell its function in further slides। It is voice box, you can feel it here in the neck region। Okay, next there is a windpipe। windpipe is also called trachea from where the wind or the air goes to the lungs। जहाँ से हमारा ट्रेकिया में से, जो ट्रेकिया है वहाँ से एयर जो है वो लंग्स के थ्रू पास करती है, तो वो ट्रेकिया है। नेक्स्ट हमारे पास है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्लॉटिस। फर्दर क्लासेस में आप जरूर इसको रीड करना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्लॉटिस। इस शेप का होता है, यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ है, यहाँ दिखेगा नहीं तुम्हें कि व्हाट इज दिस, बट मैंने तुम्हें इसको विजुलाइज करवा दिया कि इट इज एक्चुअली पाइप लाइक ओनली। सो दैट इज वाई इट इज अ करेक्ट वर्ड, इट इज अ विंड पाइप। सो दीज आर टू कंपोनेंट्स जो कि हमें हेल्प करेंगे साउंड प्रोडक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो टर्म्स हैं, दैट इज वोकल कॉर्ड। दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं। vocal cord, I will show you next slide। vocal cord basically two vocal cords are present, and vocal cords और larynx ऐसे अरेंज होते हैं कि एयर उस के अंदर से पास भी कर जाए और आवाज भी प्रोड्यूस हो जाए। बहुत ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि शायद तुम्हारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा, दैट इज मैन एंड वुमेन बोथ have different lengths of the vocal cords। इसका रीजन है, इसी की वजह से दोनों की आवाज में फर्क आता है। लाइक अभी जो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज शायद आपको थोड़ी डल लग रही होगी, डल वॉइस लग रही होगी। अगर मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा, पिच को इंक्रीज करूंगा, तो यू विल सी कि मेरी वॉइस जो है वो ज्यादा तीखी हो रही है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं श्रिल, वॉइस इज गेटिंग श्रिल। एंड डल को बोलते हैं योर, मतलब लाउडनेस इज गेटिंग लेस। जितना ज्यादा तीखी आवाज नहीं है बंदे की, बहुत स्लो आवाज है, बहुत डल आवाज है, लेजी साउंड है। तो मेन की यूजुअली कौन सी साउंड होती है? लेजी साउंड होती है। और वुमेन्स की साउंड ज्यादा तीखी होती है एंड श्रिल होती है। इसका रीजन, यू शुड नो द रीजन, दैट मेन के अंदर जो वोकल कॉर्ड की लेंथ होती है, मेन के अंदर वो होती है बेसिकली 20 सेंटीमीटर, 20 मिलीमीटर mm, एंड वुमेन्स की होती है 15 मिलीमीटर लेंथ होती है। तो आगे चलते हैं। यस, आई हैव शोन यू, आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज द रीजन व्हाई बोथ हैव डिफरेंट वॉइसेस। Next is the vocal cord। See, I have shown you the arrangement. It's beautiful, very beautiful diagram, and arrangement is very beautiful। See, you can observe it is a lip like, लग रहा है? It's lip, lip होता है, lip जैसा लग रहा है कि दो lips हैं, हालांकि ये lips नहीं है, ये cartilage है। cartilage भी further we will
ट्राई टू एक्सप्लेन यू। कार्टिलेज बेसिकली क्या है? कार्टिलेज एक टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू है। अब तक इतना ही पता है, अब तक इतना ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। सो ये देखो, केयरफुली ऑब्जर्व करना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। बहुत अच्छा डायग्राम है, देखो। दिस इज vocal cord, can you see? This is vocal cord. These are two vocal cords. देख रहे हो, ये दो vocal cords है। थोड़ा डायग्राम हल्का सा ऑफ है, कोई बात नहीं। Let's see. These are two vocal cords. Again we will make. Why I am highlighting it? Because it is very very important. These are two vocal cords. So vocal cords करती क्या हैं? We will see now. Just I am making you comfortable with these terms. Vocal cord. This is epiglottis. ग्लॉटिस मैंने बताया था, याद है? ग्लॉटिस पीछे बताया था, ट्रेकिया को बोलते हैं, विंड पाइप को। तो ये ग्लॉटिस के भी ऊपर प्रेजेंट होता है, ये ग्लॉटिस के भी ऊपर प्रेजेंट होता है। सो ट्रेकिया, आई हैव टोल्ड यू ट्रेकिया इज विंड पाइप। सो दिस इज ट्रेकिया, देख रहे हो? ये दिस इज नॉट ट्रेकिया, दिस इज गैप, दिस इज स्लिट। ये हाईलाइट पीछे देख रहे हो, हल्का हल्का, दिस इज ट्रेकिया। ट्रेकियल रिंग्स बनी हुई हैं, आई थिंक यू कैन ऑब्जर्व, दिस इज ट्रेकियल रिंग्स। ये रिंग्स देख रहे हो, कार्टिलेज की रिंग्स हैं ये, ठीक है। तो क्या होता है कि यहां से विंड एंटर करती है अंदर, यहां से विंड अंदर एंटर करती है, और इस स्लिट में से ये विंड्स पास करती हैं, ये स्ट्रिंग्स वाइब्रेट होती हैं, इन स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन के बाद साउंड प्रोड्यूस होती है। सो वी नो दैट स्ट्रिंग्स लाइक अ रबर बैंड, इसको हमने प्लंज किया, प्लंज मतलब उसको हमने वाइब्रेट करने की कोशिश की। वो क्या था, यहाँ पर विंड की वजह से वाइब्रेशन हुई, और ये वोकल कॉर्ड्स हिली और साउंड प्रोड्यूस हुई, ठीक है, लाइक दिस। सो इसको सबको रेज कर देते हैं। नाउ गो फर्दर। यस, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वेरी वेल हियर व्हाट इज हैपनिंग। लेट अस गेट कंफर्टेबल, स्लोली आई विल एक्सप्लेन। सी, दीज आर टू वोकल कॉर्ड्स, ये दो वोकल कॉर्ड्स हैं। ये हमारे पास एक और वोकल कॉर्ड है, आई विल टेल द डिफरेंस। मैं अभी डिफरेंस बताऊंगा क्या चीज़ है। डिपेंडिंग ऑन थिकनेस के बेसिस पे वोकल कॉर्ड्स डिफरेंट साउंड में डिफरेंस आएगा। इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिनेशन पे चलते हैं। अगर कोई रबर बैंड, थिन रबर बैंड है, तुमने ऑब्जर्व किया होगा, अगर तुम रबर बैंड को स्ट्रेच कर देते हो रबर बैंड को, और तब उसको प्लंज करते हो, तो क्या होता है कि उसकी आवाज जो आएगी वो थोड़ी सी तीखी आवाज आती है, श्रिल वॉइस आती है, श्रिल साउंड आती है। पर जब तुम कोई मोटा रबर बैंड लेते हो और तब उसको तुम प्लंज करते हो, लूज साउंड आती है, डल साउंड आती है। तो ये डलनेस का रीजन क्या है? बिकॉज इट इज थिक होता है। जितना थिक होगा उतना डल होगा। क्यों? क्योंकि उसको पावर ज्यादा लग रही है वाइब्रेट करने में, इस वजह से। तो ये है, यू कैन मेक नोट ऑफ इट। आई हैव ऑलरेडी मेड दिस ऑन द स्लाइड्स, तुम इसका नोट ले सकते हो, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डिफरेंस पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल वॉइस, हाउ दे हैव डिफरेंट वॉइसेस, एंड वोकल कॉर्ड का क्या रोल है, कैसे वो वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू स्टेप वाइज, आई विल रिकैप अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपन्स इज दैट, सबसे पहले विंड जो तुम इनहेल करते हो थ्रू द नॉस्ट्रिल्स के थ्रू अंदर जाएगा इन द नेक रीजन, यहाँ से एयर पास करेगी, इन वोकल कॉर्ड्स को वो एयर वाइब्रेट करवाएंगी। वाइब्रेट करने की वजह से ये स्लिट में से साउंड प्रोडक्शन होने वाला है,
और साउंड प्रोडक्शन की वजह से आवाज़ आएगी, साउंड प्रोड्यूस होगा तो नॉइज़ आएगी, आवाज़ आएगी। तो है अब इसमें डिफरेंस मैंने बता दिया कि जितना ज़्यादा छोटा पतला होगा, थिन होगा, उतनी ज़्यादा श्रिल वॉइस आने वाली है। थिन एंड टाइट, थिन एंड टाइट। एंड जितना ज़्यादा लूज होगा उतना डल एंड थिक, मतलब जितना डल और थिक साउंड आएगा इस वजह से। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस, अगर तुम्हें इसको लाइव एक्सपेरिमेंट करना है तो दो फन एक्टिविटीज़ दी हुई हैं तुम्हारे एनसीईआरटी डायग्राम, एनसीईआरटी के अंदर। एक दिया हुआ है कि रबर बैंड या फिर पेपर स्ट्रिप्स लेके, दो रबर बैंड या पेपर स्ट्रिप्स लेके क्या करो, उसके बीच में आप विंड को ब्लो करो करके। उससे क्या होगा, देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन की प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा, साउंड आएगा। यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट, वेरी वेरी गुड एक्सपेरिमेंट। एंड यस, ये स्पेसिफिकली ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है ना, इस एक्सपेरिमेंट से तुम एग्जैक्टली वोकल कॉर्ड को रेप्लिकेट कर सकते हो। यू कैन रेप्लिकेट द वोकल कॉर्ड्स बाय दिस एक्सपेरिमेंट। बहुत आसान है, एक पेपर लो, पेपर को फोल्ड कर लो, फोल्ड करके बीच में कट करो। ये देख रहे हो, ऐसे फोल्ड कर लिया पेपर, यहाँ पर कट मार लो, एक कट लग जाएगा, कट लग गया, और उसको फिर यहाँ से भी फोल्ड कर लो, उस साइड से भी फोल्ड कर लो, जैसे इन्होंने बनाया हुआ है प्लेन टाइप, एरोप्लेन टाइप। फिर दूसरी साइड से विंड ब्लो करो और यू विल ऑब्जर्व दैट बहुत, मतलब इट्स लाइक सिमिलर टू द वोकल कॉर्ड। और यहाँ पर मैंने कुछ विजुअलाइजेशन आपको दिखाने के लिए ये इमेज ली है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर विंड ब्लो कर रहे हैं, विंड ब्लो यहाँ हो रही है, देख रहे हो विंड ब्लो हो रही है, ये वाइब्रेट हो रहा है, और ये वाइब्रेट होके वाइब्रेशंस फर्दर आगे जा रही है। तो और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जितना छोटा स्लिट होगा, याद रखना, पीछे हमने जो स्लिट्स बनाई थी वोकल कॉर्ड की, ये भी डिफरेंस में पूछ सकते हो, या ये पूछ सकते हैं बाय चेंजिंग द लेंथ, चेंजिंग द वोकल कॉर्ड्स, क्या क्या चेंजेस वॉइस में आएंगे। तो अगर वोकल कॉर्ड्स की डिस्टेंस को तुम चेंज करते रहोगे, डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस प्रोड्यूस हो सकती हैं इससे। जैसे कि अगर मैं इसका, क्यों हो सकती हैं, क्योंकि ये देखो, इसका डिस्टेंस ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा डिस्टेंस में कैसे ट्रैवल कर पा रही हैं। अगर मैं इसके डिस्टेंस को छोटा कर दूंगा तो ये और पतली जगह से ट्रैवल करेंगी, उतनी पतली साउंड आएगी, उतनी छोटी तीखी श्रिल वॉइस आने वाली है। तो ये भी एक विजुअलाइजेशन थी। नेक्स्ट, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम, दिस वाज आल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सो दिस टॉपिक इज बेसिकली साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपगेट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीडियम? पहली बात तो भाई मीडियम पता होना चाहिए ना, मीडियम क्या होता है। सो मीडियम इज बेसिकली कैरियर और व्हीकल। कि जैसे अगर मेरे को कहीं डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना है, तो अगर मैं कार में जा रहा हूं तो कार इज माई व्हीकल, और वी कैन ऑल्सो से कार इज माई मीडियम। इट इज द मीडियम थ्रू विच आई विल ट्रैवल टू माई डेस्टिनेशन। तो यहां पर साउंड के लिए वी रिक्वायर मीडियम। फर्दर क्लासेस में, हायर क्लासेस में आप एक और चीज पढ़ेंगे, दैट इज लाइट। दैट इज लाइट। लाइट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। ये इंपॉर्टेंट है बात, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, हम यही है, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तो लाइट को मीडियम नहीं चाहिए, तभी स्टार्स की लाइट हम तक पहुंच पाती है, बिकॉज वैक्यूम होता है। वैक्यूम हम अभी टर्म देखेंगे, स्पेस, योर स्पेस फैन। तो स्पेस के अंदर वैक्यूम होता है, वहां पर लाइट ट्रैवल करके हमारे तक पहुंच जाती है, सन की लाइट हमारे तक पहुंच जाती है। इट इज अ प्रूफ दैट साउंड डज नॉट, दैट लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी medium, but sound requires medium. That is the vehicle or the carrier. And propagation का मतलब क्या होता है? propagation का मतलब होता है movement. So sound की movement के लिए, propagation के लिए हमें medium, हमें एक vehicle की जरूरत है। बिना medium के, बिना vehicle के हम sound को travel नहीं करवा सकते। हम साउंड को ट्रैवल नहीं करवा सकते। साउंड कैन नॉट बी मेड टू ट्रैवल विदाउट एनी मीडियम। तो इसी को प्रूफ करने के लिए तुम्हारी एनसीईआरटी में बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया हुआ है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल को।
एग्जाम्पल क्या है, व्हाट दे आर सेइंग कि एक ग्लास लो और उसमें फ़ोन डालो, मोबाइल फ़ोन डाल लो। अपने फ्रेंड को बोलो कि मोबाइल फ़ोन को रिंग करे, कॉल करे मेरे को अपने नंबर पे, और फिर अपने हाथों को उस ग्लास के राउंड पकड़ के रखो। तुम्हें ऑब्जर्व करोगे कि जो हमारा ग्लास है वो वाइब्रेट कर रहा है। यूजुअली हमें पता ही है कि ग्लास वाइब्रेट करेगा, क्योंकि साउंड प्रोड्यूसर हमने पीछे पढ़ लिया है। तो ग्लास हमारा वाइब्रेट करेगा। तो जब ग्लास हमारा वाइब्रेट करेगा तो हमें पता लग जाएगा कि साउंड प्रोड्यूस हो रही है। बट अब यहाँ कैच है, हम कैसे प्रूफ करेंगे कि हमें मीडियम साउंड को मीडियम चाहिए? व्हाट दे हैव डन, इन्होंने क्या करा, तुम क्या करो, जो ग्लास है उसको पकड़ो, लिप के पास लाओ और उसको एयर को सक करो। जब एयर को सक कर लोगे, तुम अपने फ्रेंड को पहले बोल के रखो कि जब मैं एयर सक करने लगूंगा तुम रिंग, जो मोबाइल फोन की रिंग है उसको कॉल करना, मेरे को रिंग करना। तुम ऑब्जर्व करोगे जैसे जैसे तुम एयर को सक कर रहे हो वैसे वैसे लाउडनेस, देख रहे हो, लाउडनेस डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे तुम एयर को सक कर रहे हो लाउडनेस डिक्रीज हो रहा है। ये क्या सिग्निफाई करता है कि अगर एयर क्या था, एयर एक मीडियम है, एयर तो मीडियम है हमारा, एयर तो मीडियम है। अब मीडियम को तुम खत्म कर रहे हो, मीडियम को तुम सक कर रहे हो, एयर को तुमने सक कर दिया, पूरी पूरी एयर निकालने की कोशिश करी, पूरी एयर तो नहीं निकाल पाओगे, थोड़ी सी एयर निकालने की कोशिश करी। तो जब एयर ही नहीं बची तो लाउडनेस कम हो रही है, आवाज तुम्हें कम आनी शुरू हो जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, कभी करके देखना, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। एक और एक्सपेरिमेंट है कि असलियत में साउंड वाटर में भी ट्रैवल करता है। तुम ऑब्जर्व करना कि जब तुम एक कोई बेल या फिर कभी तुम स्विमिंग पूल में हो, अभी तो स्विमिंग पूल कोई है नहीं, पर अगर तुम कभी भी बकेट के अंदर कभी आवाज लगा के देखना, तुम ऑब्जर्व करोगे कि वाटर के अंदर भी साउंड तुम्हें सुनाई देता है, वाटर के अंदर भी साउंड सुनाई देती है। वो अलग बात है कि साउंड इतनी अच्छी सुनाई नहीं देती जितनी एयर में तुम्हें सुनाई देती है, पर वाटर के अंदर भी अच्छी एयर सुनाई देती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मीडियम। देखो, 3 तरह के मीडियम है। पहला है सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है। तो सॉलिड मीडियम में क्या क्या है, लाइक आयरन हो गया, लाइक इसमें तो नहीं, बट यूजुअली जैसे ग्लास है, स्टील का ग्लास है ना, तो जैसे आयरन हो गया, मेटल्स हो गए, आयरन मेटल्स हो गया। और लिक्विड में लाइक मर्क्यूरी इज ऑल्सो मेटल बट लिक्विड फॉर्म में होता है, मर्क्यूरी, वाटर एक्सेट्रा। गैसियस मीडियम, डिफरेंट गैसेस लाइक ऑक्सीजन गैस होगी, एयर हो गया। आप यू विल ऑब्जर्व कि बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है कि डिफरेंट गैसेस को लो, जैसे नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, उनके अंदर तुम अपनी आवाज़ को बोल के देखो जरा। तुमने एक शायद एक्सपेरिमेंट शायद देखा हो, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, तुम सर्च भी कर सकते हो। अगर तुम हीलियम गैस को अपने हीलियम गैस को सक कर लो और हीलियम गैस को निकालते निकालते, बोलते बोलते तुम साउंड निकालो, तुम ऑब्जर्व करोगे तुम्हारी आवाज़ बच्चों जैसी हो जाएगी। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। तुमने बहुत बार टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा कि हीलियम गैस को सक कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं कि बोलते हैं तो बच्चों जैसी आवाज़ हो जाती है। इट्स ए रियल फैक्ट। तुम ऑब्जर्व करना इसको ज़रूर, और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना नीचे कि क्या तुमने देखा है, और कोई ना कोई मेरे को वीडियो जरूर भेजना नीचे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये हमारे मीडियम्स हो गए। ये बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स तुम्हारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। देखो, हालांकि ये सब थ्योरेटिकल है, मैं तुम्हें विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जो तुम्हें लिखना है एग्जाम में, जो तुम्हें करना है, वो सब इसमें ऑलरेडी मैंने मेंशन करा हुआ है, लाइक टाइप्स ऑफ मीडियम। तो अगर तुम्हें पूछेगा एग्जामिनर कि बताओ, टेल मी डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम, तो यू कैन टेल कि सॉलिड मीडियम होता है, लिक्विड मीडियम होता है, गैसियस मीडियम होता है, और आयरन होता है, मेटल्स होते हैं यूजुअली सॉलिड मीडियम में, और तुम आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं तुम्हें विजुअलाइजेशन करा रहा हूँ ताकि तुम खुद इसको ग्रास्प करके आंसर्स लिख सको। नेक्स्ट, यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, ये तुमने देखा भी होगा मूवीज के अंदर, कि ये टॉय टेलीफोन बना लेते हैं। एक स्ट्रिंग लो और 2 ग्लास जोड़ दो उसके अक्रॉस। ग्लास के अंदर होल करना पड़ेगा, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट
ग्लास में अगर होल हल्का सा होल करके करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वाइब्रेशंस ज़्यादा पहुंचेंगी। तुम ग्लास के अंदर बोलोगे तो वो स्ट्रिंग वाइब्रेट करते करते दूसरे बंदे के कान में वो वाइब्रेशंस पहुंच जाएंगी। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये एक और एक्सपेरिमेंट है कि एक लड़का है, वो स्टिक ले रहा है, उस पर नॉक कर रहा है, नॉक नॉक करके वो दूसरा लड़का है वो कान में सुन रहा है उस वॉइस को, तो यहाँ पर वाइब्रेशंस से उसको आवाज़ पहुँचेगी। ये भी एक बड़ी अच्छी एक्सपेरिमेंट है कि यहाँ पर इन्होंने एक टम्बलर लेके जार लेके उसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि बैलून का जो कवर होता है ना, बैलून को बर्स्ट करके बैलून का कवर इसके ऊपर बांध दिया है। तो एक यहाँ पर इन्होंने क्या करा, यहाँ पर उन्होंने कहा कि एयर मीडियम है यहाँ पर, ठीक है, इन्होंने इसको वो करा, साउंड दी, प्रोड्यूस की। तुम ऑब्जर्व करेंगे कि ये बैलून भी हिल रहा है, बैलून भी वाइब्रेट कर रहा है, रबर जो है वो स्ट्रेच हो रही है, और बहुत अच्छा तुम्हें मतलब जंपिंग अप एंड डाउन करेगा, तुम ऑब्जर्व कर सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट, यस, दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाउ डू वी रिसीव साउंड। कैसे हम साउंड को रिसीव करते हैं, कैसे हम साउंड को रजिस्टर करते हैं ब्रेन के अंदर। तो यहाँ कुछ ऑर्गन्स हैं, ऑफ कोर्स देयर इज ऑर्गन लाइक ईयर, ईयर तो है भाई, हमारे पास कान है, तो वहीं से होता है। बट थोड़ा सा इन डेप्थ हम जाएंगे इसके, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको लिख पाओ। और मैंने फर्दर आगे माइंड मैप भी जोड़ा हुआ है, जिससे तुम कंसेप्ट मैप जोड़ा हुआ है, जिससे तुम्हें बहुत ईजी हो जाएगा ये एग्जाम में लिखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे को लगता है कि अगर एग्जामिनर अगर क्वेश्चन डालने वाला है फ्यूचर में 5 मार्क्स का, तो यहाँ से जरूर डालेगा, 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। तो मैं तुम्हें बस पार्ट्स एक्सप्लेन कर दूंगा, फर्दर फिर हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पर दो 3D मॉडल मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, बहुत अच्छा मॉडल है। यहाँ पर थोड़ा जूम करके मैंने बताया। तो दिस इज बेसिकली पिन्ना, दिस इज ईयर पिन्ना, देख रहे हो, ईयर पिन्ना है, ये ईयर पिन्ना है, एंड दिस इज लेटरल व्यू। सो आई विल बी टेलिंग यू पिन्ना के बारे में। सो दिस इज पिन्ना, ईयर पिन्ना। क्या है इसका फंक्शन? इसका फंक्शन बेसिकली साउंड्स की जो वाइब्रेशन, हमने अब पढ़ तो लिया, अब तो इतना तुम समझदार हो गए हो कि तुम्हें पता लग गया है कि साउंड तो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो साउंड की जो वाइब्रेशंस हैं, सपोज मैंने एक इंसान है, जैसे एक बंदा है, उसने बोला, साउंड को प्रोड्यूस की, ठीक है, जैसे साउंड की वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करी, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये साउंड की वाइब्रेशंस हैं, ये प्रोड्यूस हो रही हैं। वाइब्रेशंस ट्रैवल करके तुम्हारे ईयर तक पहुंची, ईयर तक पहुंची। तो ये जो पिन्ना ऑर्गन है ना, ये पिन्ना ऑर्गन है, ये इस साउंड्स को कलेक्ट करने में हेल्प करता है, कलेक्शन में हेल्प करता है। क्योंकि साउंड्स तो ऐसे जा रही हैं, देखो मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज साउंड ऐसी थी, ऐसे साउंड आ रही है, ऐसे साउंड आ रही है। अब साउंड तो यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है। इसका काम यह है कि मैक्सिमम साउंड्स है ना, उनको कलेक्ट करके ईयर के अंदर पहुंचाना। तो मैं देख सकते हो ये कैनाल है, इसको हम ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, ठीक है, ऑडिटरी कैनाल। फर्दर क्लासेस में तुम देखोगे, एनसीईआरटी में, तुम्हारे एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा हुआ है, बट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग एंड विजुअलाइजेशन आई एम टेलिंग यू हाउ दिस इज डन एंड व्हाट इज द ऑर्गन एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑल्सो। दिस इज ऑडिटरी कैनाल, दिस इज पर्दा कान का पर्दा तुम कहते हो, दिस इज ईयर ड्रम, ईयर ड्रम, ईयर ड्रम होता है ना, तुम जानते हो सब, दिस इज ईयर ड्रम। कान के पर्दे को ईयर ड्रम बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, साइंटिफिक लैंग्वेज में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, ओके। तो अब से गेट मेच्योर एंड से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और यू कैन ऑल्सो सेट ईयर ड्रम। सो दिस इज बेसिकली ईयर ड्रम एंड दिस इज वेरी डेलिकेट मेम्ब्रेन, एज यू नो कि अगर इसमें डैमेज हो जाता है, सो इट विल लीड टू परमानेंट हीयर लॉस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्दर ये इनर ईयर का है, ये इनर ईयर है। तो आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट स्लाइड कि क्या चीज़ है, एंड आई होप यू हैव विजुअलाइज दिस डायग्राम very very carefully. So this is ear. Next, so welcome to the inner ear. So inner ear में क्या है? inner ear, देखो इनर ईयर में ना, हालांकि तुम्हारी एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ है,
but for the sake of learning I am going to tell you the terms, and what terms you need to learn and what terms you do not need to learn, I will tell that also. First of all, you need to know what is eardrum. eardrum तुमने देख ली है शक्ल eardrum की. अगर इन केस तुम्हें डेफिनेशन तुम्हें पता नहीं eardrum क्या है, तुम एटलीस्ट डायग्राम तो बना के आ सकते हो पेपर के अंदर. तो डायग्राम बना के आ जाना, मार्क्स मैम दे देंगे. ठीक है. दिस इज eardrum. यू कैन सी दिस इज eardrum. eardrum है. दिस इज bones. टेक्निकली इट इज कॉल्ड ear ossicles. और 3 बोन्स होती हैं, 3 पेयर ऑफ बोन्स होती हैं, मिलियस, इंकस एंड स्टेप्स. आई विल बी टेलिंग यू this in further advanced videos also, but just for the sake of learning I will be telling you little bit only. These are canals. This is cochlea, hearing organ. Here all the sound is processed. This is the nerve, auditory nerve, which takes the sound and carries to the brain. So this is all about inner ear. In NCERT it is given a little bit only कि क्या क्या इतना सा दिया हुआ है कि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, वो ट्रैवल करती हैं ईयर के अंदर, एंड फर्दर जो ईयर ड्रम है जो उसको वो इनर ईयर तक ट्रैवल करा देता है. इतना ही दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, बट आपको एक्सप्लेन अच्छी तरह करना है. ठीक है. तुमको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करना है. तो इसको रब कर देते हैं, आगे बढ़ जाएंगे. तो ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है तुम्हारा. सिर्फ 2 ऑर्गन्स बताए हुए हैं. एक इनर ईयर के बारे में एक्सप्लेन किया गया. ये एक्चुअली दिस इज नॉट इनर ईयर. ये पूरा इनर ईयर में आता है, ये वाला. ठीक है. ये इनर ईयर का पार्ट है. और ये ईयर ड्रम मैंने बताया था, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा. ठीक है. नेक्स्ट. सो नेक्स्ट इज माइंड मैप which I will be showing you now. और ये माइंड मैप बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे क्या होगा कि तुम्हारा कंसेप्ट रिवाइज तुम इजीली कर सकते हो. ठीक है. तो माइंड मैप सबसे पहले क्या होगा, मैंने बताया था साउंड प्रोड्यूस होगी. तो कोई सोर्स होगा साउंड का, अगर साउंड प्रोड्यूस होगी, उसके बाद वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी एयर के अंदर, एयर पार्टिकल्स के अंदर. फिर वो एयर पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस तुम्हारे ईयर में पहुंचेंगी. ईयर पिन्ना जो है वो उसको वाइब्रेशन को कलेक्ट करने का इसका फंक्शन है, वो कलेक्ट करेगा. फिर वो वाइब्रेशंस ईयर ड्रम में ट्रांसफर कर दी जाएंगी थ्रू द मियाटस एंड थ्रू द कैनाल. तो मैंने कैनाल बनाई थी ना, इसके थ्रू ये ट्रैवल कर जाएगी टू द ईयर ड्रम. ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा. तो ईयर ड्रम जो था हमारा, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो मैंने बनाई थी, ईयर ड्रम था, ये वाइब्रेट करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा. और वाइब्रेट करके ये ट्रैवल कर जाएगा इनर ईयर के पास. इनर ईयर के पास ट्रैवल कर जाएगा, तो ये इनर ईयर के पास ट्रैवल कर जाएगा. यहाँ पर इनर ईयर आएगा, और जो इनर ईयर है वो क्या करेगा, उन वाइब्रेशंस को कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर. और नर्व स्पेसिफिकली मैंने बताया था पिछली स्लाइड में, ऑडिटरी नर्व है, उसमें वो ट्रैवल करके ब्रेन में पहुँच जाएगी. ठीक है. ब्रेन में पहुँच जाएगा. ठीक है. तो नेक्स्ट. सो गाइज, इन दिस वीडियो मैंने तुम्हें 4 टॉपिक्स करा दिए. पहला टॉपिक हमने बताया साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, कि कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी. नेक्स्ट, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बींग्स, एंड साउंड नीड्स मीडियम फॉर प्रोपगेशन, ये भी हमने कर लिया. एंड हियर साउंड, और यहाँ पर हमने एक और चीज़ करी कि वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स. बहुत ईजी था. अब नेक्स्ट पार्ट में जो बनाऊंगा उसमें हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट. लाउडनेस एंड पिच, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि मेन एंड वुमेन में डिफरेंस होता है वॉइस के अंदर, वो लाउडनेस एंड पिच का डिफरेंस होता है, हमने पीछे किया था अभी. और यस, टाइप्स ऑफ साउंड में एक इंपॉर्टेंट है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड. इसमें हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड देखेंगे कि कितने साउंड पर सुपरसोनिक साउंड है, हाइपरसोनिक है, या फिर अल्ट्रासोनिक है ना. तो डिफरेंट साउंड. फिर मैंने बताया भी था कि हम नेक्स्ट करेंगे नॉइज़ एंड म्यूज़िक, कि नॉइज़ और म्यूज़िक में क्या डिफरेंस है, वो तुम जानते हो नॉइज़ और म्यूज़िक में क्या डिफरेंस है. और नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन. नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे कम करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है ड्यू टू ट्रैफिक एंड ऑल, तो कैसे कम करना है. और फर्दर हम इसमें और डिटेल्स देखेंगे.
तो नेक्स्ट हम 4 टॉपिक्स जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 टू बी कंटिन्यूड, एंड so you can visit us on samkipathshala.com. It is under development, but soon it will be coming, and you can get notified there for our upcoming videos. And for part 2 you can subscribe to our channel and press the bell icon so that you get notified immediately when our videos are uploaded. And yes, my name is Samit Verma, as I told earlier, and I am first time teaching on YouTube. So thank you, and have a nice day. Bye bye.